ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारं श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिदन्तादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्सङ्गे मद्गुरु मदमहाधन मन्निष्ठार्क मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचोचतो करो आनमंच कदाचिन्या प्रेमनाथकंठयो स्फुर। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14। न च अंतः न बहिर्यस्य न पूर्वं न अपि च अपरं पूर्वापरं बहिश्चान्तः जगतः यः जगत च यः तं मत्वा आत्मजम् अव्यक्तम् मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजम् गोपिका उल्लुखले दाम्ना बबन्धा प्राकृतं यथा न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्त जगतो य जगच्च यः तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम् गोपिको लुखले दाम्ना बबन्धं प्राकृतं यथा। न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्त जगतो यो जगच्च यः तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम् गोपीकोल्लुखले दाम्ना बबन्धं प्राकृतं यथा।
न चाननवैर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् पूर्वं परं वै शान्त जगतो च जगत्क्षयः तामत्वात्मज व्यक्तम् वर्तलिंगम अधोक्षजम् गोपिकौखले रामना बबंधं प्राकृतं यथा न नहीं च धी अंतः भीतरी न तो बहि बाह्य यस्य जिसका न तो पूर्वम आदि न अपि निस्संदेह च भी अपरम अंत पूर्व परम आदि तथा अंत बहि च अंत बाहरी तथा भीतरी जगतः संपूर्ण विश्व का यह जो है जगत च यह तथा जो समग्र सृष्टि में सर्वस्व है तम उसको मत्वा मानकर आत्मजम अपना पुत्र अव्यक्तम अव्यक्त मर्त्यलिंगम मनुष्य रूप में प्रकट अधोक्षजम इंद्रिय बोध से परे वो भिका यशोदा ने उनुखुला उलुखले ओखलों में दामना रसी से बवंधा बांध्या प्रकृतम यथा सामान्य मानवीय बालकों के साथ किया जाता है जैसे सामान्य मानव बालक के साथ किया जाता है। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है न अंत न बाह्य है न भीतर न आगा है न पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं क्योंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं है, अतः उनके लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य रूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्यों के अंतरों से मुक्त रहते हैं। यही वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियजीत है, इंद्रियातीत है, अब मानवीय बालकों के रूप में प्रकट हुए और माता यशोदा ने उन्हें सामान्यतः अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखले से बांध लिया। तात्पर्य भगवत गीता में कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म परम धाम शब्द का अर्थ यह है सबसे बड़ा। कृष्ण महानतम से भी महान है क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक हैं। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है। यही नहीं, कृष्ण साक्षात काल है, अतः वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्याप्त है। काल की भी माप है और हम भूत वर्तमान भविष्य द्वारा सीमित हैं, किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की माप हो सकती है किंतु कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि व्यक्ति होकर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कृष्ण को माप नहीं जा सकता, तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा। हमें यह निष्कर्ष निकलना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ है। यही एकमात्र कारण था। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेश दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सारी वस्तुएं अद्वैत है क्योंकि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के परम कारण है। वैदिक ज्ञान द्वारा न तो कृष्ण की माप की जा सकती है न गणना। वेदेश दुर्लभ
एकमात्र भक्तों को उपलब्ध होते हैं। अदुर्लभ आत्म भक्त 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 ही उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि प्रेम भक्ति के साथ क्योंकि प्रेम भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम भजनाम यावन करते, इसलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चाह रही। ज्ञानम तिमिरम दश ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद शरण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। न च अंतर न बहिर् यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम वही शांत जगतो यो जगत चया। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के ये 10वें स्कंद का माता यशोदा कृष्ण का बांधा जाना, ये जो विषय है हम लोग कई दिनों से पाठ कर रहे हैं। यहाँ पूर्ण पुरुष, यहाँ आदि अनादि कहा गया है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। न चा अंतर न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापर। पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगत चाहिए। किस प्रकार भगवान का अद्भुत गुण, अद्भुत स्वभाव, अलौकिक स्वभाव, दिव्य गुण का यहाँ वर्णन किया गया है। ना भगवान का अंत है, ना बहिर बाहर है, न अंतर न बहिर, न भीतर न आगा न पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी। बहिर नृसिंह हृदय नृसिंह, बाहर भी है भीतर भी है। भीतर है तो कहाँ आ गया पीछा कहाँ, मतलब ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक तत्व है। इसलिए ईश्वर जो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। यहाँ तम तवात्मज व्यक्तम, उन्होंने अपने आत्मज, अपना पुत्र समझकर परमेश्वर होते हुए भी माता यशोदा ने किस प्रकार अपना पुत्र मान करके भगवान को बांध लिया, जो भगवान को कोई नाप नहीं सकता। क्योंकि किसी भगवान का सीमा अनादि है, आदि कहाँ है कोई ठीक नहीं। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अनादि मतलब वो जिनका आदि, जिनका मतलब कोई पाया ही नहीं, छोर सीमा ही कोई पाया नहीं, तो उनको कैसे कोई बांध सकता है। लेकिन हाँ बांध सकते, प्रेम से ही उसको बांध सकते हैं। माता ने साधारण शिशु मान करके उनको बांध लिया। तो यहाँ बहुत आचार्य बहुत टीके लिखे हैं। ब्रह्मा जी तक सब लोग
माया रज्जु द्वारा बंधन करते हैं। ब्रह्मा जी तक भगवान जिनको माया मतलब रज्जु के द्वारा बंधन करते हैं, और जो सर्वव्यापक महापरमेश्वर उनको स्वप्रेम रज्जु मतलब रस्सी में, स्वप्रेम रस्सी में माता यशोदा ने बांध लिया। इसलिए इस न चाहत इत्यादि वो 2 श्लोक में वर्णन करे। ये टीका में पढ़ रहा हूं। ब्रह्मादि तस्तो पर्यंतम स्वमाया गुणेर निवध स्तमपि सर्वव्यापकमपि महापरमेश्वरत्वं सप्रेम बलादेवं पट्टेमयं दाम्ना बबन्धा पीत्यहं न चेति द्वाभ्यां बंधनं हि बहिर्परितेन दाम्ना आवृतस्य परिच्छिन्नस्य वस्तुनः सप्तवती यस्य तो किस प्रकार माता यशोदा ने ना पूर्वम ना पिछापरम, जिसका ना पूर्व है ना पर है, उसके यही अर्थ है। और जो व्यापक पूर्व पर जो कुछ पूर्वा पर जगत जिनकी माया शक्ति कार्य, और जगत जिनका जगत स्वरूप है। इस प्रकार जगत, जिस प्रकार जगत को बांध नहीं सकते, लेकिन भगवान को यहाँ माता यशोदा ने बांध लिया। तो प्रभुपाद जी ने गोपी को लुखले दामना बबंधम प्राकृत था, जिस प्रकार प्राकृत बालक समझ करके तो यहाँ जो काल की भी माप है, और हम भूत वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित हैं, किंतु कृष्ण वास्तविक काल के भीतर ही सब कुछ आ जाता है। भौतिक जगत में काल के प्रभाव में सब कुछ आता है, भूत वर्तमान भविष्य, लेकिन भूत वर्तमान भविष्य से परे हैं भगवान, काल के परे हैं, इसलिए सीमा नहीं है, सीमाबद्ध नहीं है। भौतिक जगत में सब काल के भीतर है, काल ही सबको नाप लेता, इसलिए काल के प्रभाव से सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान कालातीत है, इसलिए काल कभी नाप नहीं सकता, काल के भीतर नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सुंदर बात लिखे हैं। जगत में किस प्रकार काल सबको निगल जाता है, काल और स्वयं यह नहीं है काल कृष्ण साक्षात काल है, अतः वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्याप्त हैं। काल के भी माप है, समय का भी माप रहता है, सेकंड से लेकर के ना अभी मिनट घंटे, तो पूरी निमिष से लेकर के पूरी काल का माप, समय का माप रहता है, लेकिन भगवान का कोई माप नहीं है। इस तत्व को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे भगवान कालातीत है। भौतिक जगत में सारे समय के सब प्रभाव है, समय के प्रभाव से सब कुछ संगठित होता है, लेकिन यहाँ जहाँ समय ही नहीं है, नित्य है, तो वहाँ इस चीज को थोड़ा समझना क्योंकि नित्य वर्तमान रहने के कारण भौतिक जगत में क्या, एक दिन सूर्य उदित हुए, फिर दूसरे दिन गए, एक दिन हो गया, 24 घंटा
ये हो गया। और ऐसा ही काल चलता रहता है, काल का जो चक्का पहिया चलता रहता है। वर्तमान, अभी वर्तमान, फिर अतीत हो जाए। अभी जो है काल हो अतीत हो जाता है। तो काल का प्रभाव इसलिए अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये काल उसके हिसाब से नापा गया है। लेकिन भगवान को ऐसे कालातीत होने के नाते भगवान को नाप नहीं सकते। तो यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण है। भगवान ने किस प्रकार ये दिखाया है, किस प्रकार वो सर्वव्यापक है, सब उनके भीतर है। दिखाया पूरे सर्वव्यापी विराट रूप उन्होंने दिखा करके सिद्ध किया, वो सर्वव्यापक है। तो फिर भी यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा। तो सर्वव्यापक है, यही है सच्चिदानंद स्वयं भगवान का, यही है अलौकिक असाधारण गुण। इस प्रकार भक्त लोग तो समझ में आ जाता है भक्त लोगों को, लेकिन जो भक्त नहीं है उनको समझ में नहीं आए। और ये लगता है कुछ बहुत बड़ा है, बहुत कुछ ऐसा आश्चर्य का। लेकिन कभी कभी लोग इसको विश्वास ही नहीं करते ऐसा कुछ हो, लेकिन है भगवान, ऐसे हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जो भक्ति से ही जितने पारंगत होंगे इतने हम भगवत तत्व को समझ पाएंगे। नहीं तो भगवत तत्व समझ में नहीं आएगा। छोटे से छोटे चीज को, भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारे चीजें जो समझ में से परे हैं। और ये तो भगवान का जो ब्रह्मा जी के सृष्टि में भी बहुत सारे चीज समझ से परे हो जाता है। भौतिक जगत में से दिखा गया ऐसे ऐसे। तो हमें प्रभु भौतिक जगत में क्या चीज समझ से परे हो जाता है? कौन सा सृष्टि है ब्रह्मा का ऐसे हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, क्या चीज बताओ, उदाहरण दो। हाँ, कैसे कैसे हो जाता है? हाँ, ये मतलब मानव शरीर भी एक चमत्कार, मानव शरीर भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये बेसिक भगवान ने ऐसे बनाया है, ब्रह्मा जी बनाया है। कितनी लोग इसके मतलब कितने लोग, कितने डॉक्टर, कितने लगे हुए, रिसर्च लगा हुआ, फिर भी अभी भी समझ में, ब्रेन को समझना, सूक्ष्म ये को समझना बहुत कठिन काम। क्या कुछ हो जाता है लास्ट में हाथ उठा लो, नहीं ये तो हमका बस का नहीं है, ये कैसा कैसा है सब, नया नया बीमारी, नया नया, या बहुत सारी चीजें ऐसा है जो ब्रह्मा जी का तो, और भगवान का तो ऐसा ही। तो भौतिक जगत में ऐसे चीज जो है जो समझ से परे होते हैं, लेकिन ये तो पूरी, और स्वयं भगवान का ये रहस्य है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बहुत जगह में ये चीज वर्णन किए हैं। केवल भक्ति से, भगवान के प्रेम से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवत तत्व। नहीं तो भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आता। ये ब्रह्मा का सृष्टि, और भगवान तो कई गुना ऊपर है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी जो प्रार्थना कर रहे हैं, और देवताओं ने प्रार्थना की बहुत जगह में,
भागवत में, अनेक पुराणों में, उपनिषदों में। वास्तविक भगवत कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो अपना बुद्धि से हम नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते। ये यशोदा माता का प्रेम था, उन्होंने, जबकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता, माप नहीं सकता, समय काल किसी के सीमा पर वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी यशोदा माता ने साधारण बालक जैसा बांध लिया। जिसका साधारण बालकों को माताएं बांध लेते हैं, तो भगवान को ऐसे यशोदा माता ने बांध लिया। भगवान बंद अभी आएगा, अभी बांधने का प्रयास करेंगे, फिर बंधने से बंधेंगे नहीं, दो उंगली छोटे पड़ जाएगा, कितनी, ये सब आएगा। अभी हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य शक्ति, भगवान का कृपा शक्ति, ये सब फाइटिंग चलेगा पूरी। तो लास्ट में भगवान किस प्रकार बंधन में आएंगे, तो ये प्रेम में भगवान को मान सकते हैं, प्रेम में ही भगवान का ऊपर चढ़ सकते हैं, प्रेम में गोप वाला भगवान के कंधे में बैठ जाते, प्रेम में माता यशोदा ने बांध लिया। नहीं तो भगवान का सीमा असीम है, अनादि है, तो कोई इनको कर नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। जबकि अदुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ आत्मभक्त। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त। वेदेशु, जो वेदों में जो दुर्लभ है वस्तु है, वर्णन किया गया है, इस उपलब्ध, दुर्लभ मतलब बहुत रेयर, बहुत रेयर है, दुर्लभ, सब जगह उपलब्ध नहीं, लेकिन वो दुर्लभ वस्तु ऐसे जगत में है जो बहुत दुर्लभ वस्तु। भौतिक जगत में बहुत सारी दुर्लभ वस्तु है, जिसको हीरा, हीरा तो अभी बहुत मिल रहा है, ऐसा ये कर रहे हैं, सोने हीरा तो ये अभी, सोने हीरा तो भौतिक चीज है, भौतिक वस्तु है, लेकिन उससे वो थोड़ा परसमणि था, वो जो स्पर्श करने से बना देता है, सोना बना। और जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वो समंतक मणि था, वो भी कितनी, हर दिन 14 बार ना, सोचो 40 बार सोना निकलता था उसमें। ये बहुत, मतलब ज्यादातर तो अभी खान में छान मार रहे हैं सोने के लिए, खान में बनाते हैं कुछ, हीरे भी ऐसे खान, मतलब खोदाई करके खान से निकालते हैं। ये तो ऑटोमेटिक देता है, निकलता है, वो ऐसे वस्तुएं, वो पदार्थ पूरा निकलता है पूरी, इतने कुछ ऐसा सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड नो, पूरी ऐसे ही वो व्यवस्था करता है। और वो जहां वो मणि रहेगा, चाहे कितनी परिधि पर, कोई अकाल, कोई कुछ ये भी नहीं हो, ये भी ऐसा बारिश टाइप पर होगा, ये भी ऐसा रहता। जिस प्रकार साधु लोग को एक भगवान, भगवत निष्ठ साधु जहां पर रहते हैं, वहां भी ऐसे नहीं होता, साधु लोग को ऐसे भी कहा गया है, भगवत निष्ठ, भगवान एक निष्ठ साधु जहाँ रहते हैं, वहां भी अकाल नहीं पड़ता। वहां भी जिस प्रकार शास्त्र में वर्णन किया गया है, जो धार्मिक, अच्छे धार्मिक राजा होते, तो उस राज्य में, उस देश में अकाल नहीं पड़ता, समय पर सब कुछ ये होता है धर्म के कारण। अधार्मिक हो तो सब डिस्टर्बेंस होता रहता है। वो लोग जबरदस्ती ये करते हैं, टाइम में डराते हैं, आज तो इंद्र को डराते हैं, अग्नि को डराते हैं, यम को डराते हैं, सब टाइम में ये करते, लेकिन ये नहीं, ये नेचुरली जहां पर साधु रहते हैं, जहां सती स्त्री रहते हैं, ये भी वर्णन किया गया, वहां पर ऐसा होता नहीं, अमंगल नहीं होता, सब पूरी ऑस्पिशियस होता है सब। तो ऐसे ये भौतिक जगत में ऐसे वर्णन किया गया है, भौतिक जगत में ऐसे दिखा गया, ऐसे वस्तु पर
भौतिक वस्तु होने के कारण भी उसका कितनी प्रभाव है। और भगवान कृष्ण का तो अलौकिक प्रभाव, उनका नाम, उनका गुण कितने सालों से चलता है, चले आ रहा है। तो इसलिए यहाँ भौतिक वस्तु इतनी प्रभाव दे सकता है, भगवान भगवत वस्तु इतना कैसे चमत्कार नहीं हो सकता। तो चमत्कार नहीं है, चमत्कार से परे, भौतिक चीजों से बहुत ऊपर है, हम सोच ही नहीं सकते। अनादि में अनादि के ऊपर ये किया, अनादि जो जिसका आदि है नहीं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, इनका आदि अंत नहीं, आदि नहीं है ना अंत है। इसको कैसे समझे? भौतिक जगत में आदि और अंत सबका है। कहाँ बोलेगा तेरा बेटा, तेरा बाप, मेरा बाप, मैं उसे उनके, लेकिन भगवान का कोई, भौतिक जगत में कोई ना कोई सृष्टि करता है, लेकिन भगवान का कोई, इसलिए लोग बोलते भगवान को कौन बनाए? भगवान का माँ बाप कौन? माँ बाप, भगवान का माँ बाप कौन है? भगवान सबका माँ बाप। हम लोग कोई सुन नहीं पाएंगे। साधु लोग रहते हैं, अच्छे साधु, एकनिष्ठ साधु रहते हैं। नहीं, गरीब मतलब वो भौतिक, भौतिक चीजों से कमी है, लेकिन अध्यात्म की तो धनी है। उनका इंद्रिया मन तो पूरा ऐसा, वो एक्चुअली उसको, वो चाहते नहीं एक्चुअली, भगवान तो देना चाहते, लेकिन वो चाहते नहीं वो इसमें रहे कम से कम। सुदामा चाहता नहीं था, सुदामा चाहता नहीं था। उसका बीवी ने उसको बोला भाई जाओ जल्दी ये करो, और सुदामा गए भगवान के पास, सुदामा गए, लेकिन भगवान को मांगे नहीं, बहुत संकोच हुआ उनको। और भगवान इतना दे दिया, फिर बोले भी नहीं, भगवान भी पूछे नहीं। भगवान ही बहुत संकोची है, भगवान संकोच से कुछ बोला। तो सुदामा जब घर आए, देखे पूरा दूसरा द्वारका, मैं फिर द्वारका से आया, फिर द्वारका कैसे कहाँ से आ गया? उसका बीवी आया, सब जब देखे तो पूरा सब, तो उन्होंने देखा अरे भगवान इतनी दे दिया लेकिन मुझे बोले नहीं। जो खटपटा कपड़ा पहन के गए थे वहां सब वही, और कुछ उसमें कुछ है ही नहीं, उन्होंने कुछ दिए नहीं। बोला इतना दे दिया मतलब, ये इन्होंने कुछ मांगे नहीं। और रास्ते में चल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं बीबी बोला था वहां सब जाओ तुम तो कम से कम मिल जाएगा, लेकिन कैसे, क्या हो, कुछ भगवान तो कुछ मुझे, शायद देखो भक्त क्या सोचते, शायद इसलिए भगवान देते नहीं क्योंकि हम पैसे पत्र हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा तो फिर मेरा, मैं भूल जाऊंगा फिर भगवान भगवान। जबकि जो एकनिष्ठ भक्त होते कभी वो कोई भी चीज के प्रभाव से वो नहीं आते, लेकिन वो रास्ते भर वही सोच सोच के आ रहे हैं शायद अच्छा किया भगवान, मुझे कुछ नहीं दिया, जैसे गया था ऐसे आ गया। लेकिन जब पहुंचा गांव में आ रही है तो पूरा सब कुछ चेंज हो गया। फिर भगवान भगवान मुझे इतना दे, तब जब वो वहां पर दिए वहीं से हो गया, उसी समय भगवान ने कर दिया पूरा। लेकिन वो बोला भगवान इतना दिया, फिर सोच रहे इतना तो, लेकिन मुझे बोले नहीं, तो सोच रहे भगवान बड़ा संकोची है। भौतिक जगत में कोई 1 रुपया देता था तो 50 बार बोलता मैं ऐसे दिया, मैं ऐसा दिया। देखो भगवान का पूरा उल्टा स्वभाव। भगवान कभी, ये वास्तविक भगवान, वास्तविक भगवत तत्व को समझना बहुत
कठिन है, भगवान को समझना बहुत कठिन है। भौतिक जग में वही बोल रहा हूँ, भौतिक तत्व को हम समझना इतनी कठिन हो जाता है। अब भगवान को समझ, लोग सोचते हैं भगवान को समझ गया, कहाँ समझ। हाँ, प्रेम से समझ सकते भगवान ऐसा है। इसलिए भक्त गरीब से गरीब भी है और अमीर से अमीर भी है। अमीर गरीब में कोई एक दिन हम लोग क्लास था, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता भगवत भक्त, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर इतना धन दौलत रह कर भी वो कभी सोचता नहीं मैं अमीर हूँ, क्योंकि वो तो उसका वजन कहना है, वो कभी भी नहीं ऐसे किसी को घृणा से दृष्टा। ज्यादातर अमीर जो साधारण भौतिक जगत में अमीर लोग तो नीचे दृष्टि देखते हैं, और कोई कुछ हुआ तो अरे हम देख लेंगे, क्या कर लेंगे, मार लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पूरे ये करते हैं। लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज कितने, आप देखिए वो जो बड़े बड़े ध्रुव महाराज, कितने ये लोग ये थे, मतलब कितने महान थे, लेकिन इतने पाने, इतने यश ऐश्वर्य पाकर भी उन्होंने ऐसा मन में कभी ऐसा नहीं। अरे गरीब से गरीब भिखारी भी भगवत भक्त हुए, सुतदेव नाम के सुतदेव और बहुलाश्वर दोनों जो थे महाराज, भगवान के भक्त थे उस समय, भगवान जब थे ये लोग कुछ नहीं था उनके पास। भगवान तो सब कुछ दे सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे। नहीं, तो वास्तविक धन तो भगवान ही है भक्तों का। तो जो वास्तविक धन रहता है तो वो तो पूरी, और उनका कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कुछ आ गया, नहीं आया नहीं आया, जो कुछ इसलिए वास्तविक तो धन तो भगवान ही है भक्तों का। और भगवान है तो फिर धन का क्या हो। और ये चीज तो ऑटोमेटिक आएगा, जो करना है भगवान कराएंगे, तो जितना भी जरूरत, इसलिए समस्या नहीं है। हाँ, हम कभी कभी ये हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव दृष्टि से हम देखें, जिस जिस प्रकार से दाम विप्र ने दिखा था, जब वो आए वहां से कितने दुख में गया, सुख तो हुआ क्योंकि भगवान ने कैसे कैसे उनका सत्कार किया, बहुत आनंद आया इतना सालों। लेकिन जो पर्पस में गए थे उनको वो हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो बहुत दुखी थे। दुखी नहीं ऐसे, दुखी मन में दुखी नहीं था, लेकिन वो विचार विमर्श करके आ रहे थे, अच्छा हुआ भगवान ने ऐसा किया, ज्यादा पैसे मुझे मिल जाता तो मैं नहीं होता, मुझे शायद भगवत विमुख हो जाऊंगा, इसलिए भगवान ने दिया ही। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महेश।